जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम खटारे में अभी बैठ गए हैं। अब इसी खटारे में हम मनाली जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज नेचुरल। और आज मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। ये देख सकते हैं इतनी सारी पैकिंग भी हम लोगों ने की है। तो हम कहाँ जा रहे हैं तो सस्पेंस नहीं बनाते हैं। तो हम जा रहे हैं मनाली, मतलब हम दिल्ली से आज निकल रहे हैं और कल मॉर्निंग में हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। और वहाँ क्या क्या मज़े करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में कवर करूँगी। आई नो थोड़ा सा नॉइज़ आता होगा क्योंकि फैन ऑन है, इसकी वजह से नॉइज़ आता होगा। और मैंने सूट वेयर किया है, क्योंकि सारे लोगों ने मुझे सूट में कम देखा है तो आज मैं सूट वेयर किया है, क्योंकि ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लॉथ होना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं भी उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, इसलिए मैंने आज सूट वेयर किया है। तो मनाली हम कैसे जाएंगे ये सारी चीज़ें ब्लॉग में हम कवर करेंगे। तो मैंने अपने घर से कैब ली थी मजनू का टीला जाने के लिए। तो अभी हम लोग कैब में ही हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे मजनू का टीला। हम लोगों की जो बस थी वो 7 बजे की थी, बट टाइम शिफ्ट कर दिया गया तो टाइम उसका 8 बजे हो गया। तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है, किस टाइम जाती है, क्योंकि मैसेज तो हम लोगों को 8 बजे का आया था, जबकि हमने 7 बजे की बस बुक की थी, लेकिन हमारा टाइम शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम दोनों आ गए हैं मजनू का टीला और यहीं से बस जाएगी पेट्रोल पंप से, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं बस आने का। नंबर था हमारा डिसइंफेक्ट करना है, डिसइंफेक्ट है भैया, सैनिटाइज है ना। नहीं, उसमें सैनिटाइजर मतलब फिर सैनिटाइजर निकाल लो, निकाल लीजिए। पानी बोतल भी निकाल लो। हाँ, हम लोग बस में आ गए हैं और ये है हमारी बस। आई नो आवाज़ नहीं आती होगी अभी, कोई बात नहीं, वॉइस ओवर मैं बाद में कर लूँगी। आपको बस दिखाती हूँ कि बस कैसी है। तो अभी हम लोग बस में आ गए हैं और ये रही हमारी सीट और ये है मिस्टर सागर भगत। और ये देखो मल्टी एक्सेल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है कि 14 आवर्स का टाइम लगेगा पहुंचने में और दिक्कत होगी। तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये दूसरी वाली सीट का आपका दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो है ना, ये मल्टी एक्सेल है तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और काफ़ी बड़ी बस है, पीछे तक आपको बस दिखाती हूँ। अभी तो खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता खाली रहेगी, और क्योंकि घूमने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और ये रही मैं। तो अभी हम जा रहे हैं मनाली। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लॉकडाउन के बाद में काफ़ी टाइम बाद बाहर निकली हूँ, इतने दिन बाद, और थोड़ा सा मन भी अजीब हो गया था घर में रहे रहे। इतने दिन से रहते हुए मन अजीब हो गया था, तो इतने दिन बाद निकले हैं तो होप सो बहुत इन्जॉय करें और हमारी जर्नी भी सेफ रहे। तो जो भी बाहर निकले, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, तो जो भी बाहर जाए तो वो सेफ्टी के साथ ही निकले। हमेशा हाथ सैनिटाइज करता रहे, मतलब सारी सेफ्टी के ध्यान रखो और खूब इंजॉय करो। तो अभी हम बस में हैं और अभी स्टॉपेज मेरा मजनू का टीला, वहीं से ये बस स्टार्ट होगी और देखते हैं अगला स्टॉपेज क्या है। तो बस में क्या क्या हम लोग खाएंगे पिएंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे, और क्या क्या करेंगे सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं मनाली के काफ़ी सारे ट्रिप के आपको ब्लॉग बनाऊँगी और दिखाऊँगी भी।
क्या क्या घूमा, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ, अपना होटल क्या है सब कुछ दिखाऊंगी। तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काफ़ी अच्छी बस लग रही है ये, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्लीपर बस अभी नहीं चल रही है और इतनी दूर जाने के लिए आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने सूट वेयर किया है और जो भी जाए बाहर तो वो कंफर्टेबल क्लॉथ ही पहने, क्योंकि ऐसा ना पहने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे का रास्ता है कुछ भी पहन के चल देंगे। आप ऐसा पहने जिसमें आप आरामदायक हो, अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ, तो वही कपड़े आप पहन के जाएँ। तो इसीलिए मैंने सूट वेयर किया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और आप भी ऐसा ही करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे कि कहाँ रुकेगी। आई थिंक कोई ढाबे पे रुकेगी जहाँ पर आधे घंटे का स्टॉपेज है। वहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है, और अगर हम कुछ खाते हैं, भूख लगी तो वो भी दिखाएंगे क्या क्या है। तो अभी हम लोगों की बस खुल चुकी है, जबकि मेरी 8 बजे की बस थी। तो अभी खुलते खुलते टाइम इसका 9 बज ही गया है और 1 घंटा लगा ही देती है नॉर्मली बस। लेकिन आप लेट मत पहुँचिएगा, जो भी आपका टाइम है उसी टाइम से हिसाब से पहुँचिएगा, हो सकता है जल्दी खुल जाए। और मैंने जो बस है वो बुक की थी अमेज़ॉन से। आप पेटीएम से भी कर सकते हैं या फिर रेड बस से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं ये बस बुक। और अभी हम ढाबे पे पहुंच गए हैं, तो ये ढाबे का ही मैंने यहाँ क्लिप ली है। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था और मैं वहाँ पर नहीं बोल सकती थी। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको मेन्यू। तो ये यहाँ का मेन्यू है, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, चाय, पराठा, खाने में पनीर मसाला वगैरह सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था और जगह से। अब हाईवे पे है तो थोड़ा तो महंगा होगा ही, और हम लोग थोड़ा सोच समझ के ऑर्डर कर रहे थे क्योंकि हमें ट्रैवल करना था और बस के ट्रैवल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मंगा सकते थे जो हमें नुकसान दे या फिर गैस वैस का प्रॉब्लम करे। तो फिर मैंने सबसे सोचा कि क्या भूख भी लगी है, क्या मंगाया जाए, तो पराठा और चाय ऑप्शन लगा मुझे। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें थी, तो पराठा यहाँ पर तंदूर में सिक रहा था तो इसलिए ज़्यादा कोई ऑयली नहीं था, बहुत ही लाइट ऑयल लगा रखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पराठा ऑर्डर किया, तो पराठे के साथ चाय अच्छी लगती है तो इसलिए हमने चाय भी ली साथ में। खटारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम खटारे में अभी बैठ गए हैं। अब इसी खटारे में हम मनाली जाएंगे। हमारी जो अच्छी बस थी वो हमने छोड़ दी है, नहीं उसने हमें छोड़ दिया है, हमने उसे नहीं छोड़ा है। तो अब हम इस खटारे में मनाली जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि यहाँ से बॉर्डर के बाद से आपको खटारे में ही जाना है, तो हम खटारे में ही जाएंगे। ये सब तो बस एक मजाक की बात थी, बट ये सच है कि आपको जो भी यहाँ से वॉल्वो जाएगी वो हिमाचल बॉर्डर पे आपको छोड़ देगी, वहाँ से आपको टेम्पो ट्रैवलर मिलेंगी। और 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आपने जो फेयर पे किया है जो बस का, या तो उसमें इंक्लूड होगी आपका जो टेम्पो ट्रैवलर है, और या फिर अदर से आपको पे करना होगा। लेकिन हमारा जो था वो इंक्लूड था टेम्पो ट्रैवलर का, लेकिन कुछ बस वाले अलग से भी पे करवाते हैं, तो वो आप पहले ही पता कर ले रेड बस में कॉल करके कि ऐसा कुछ क्या सीन है। तो यहाँ से देखिए हिमाचल का जो रास्ता है उसको मैंने कवर किया है और पहाड़ शुरू हो गए हैं। इतना अच्छा नज़ारा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट टेम्पो ट्रैवलर थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि लेग स्पेस नहीं है, छोटा बस है और एसी बस नहीं होता है टेम्पो ट्रैवलर। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं कि ये एसी बस होगा, नहीं ये एसी बस नहीं है। एसी बस सिर्फ आपको वॉल्वो मिलेगा, उसके आगे आपको यही मिलेगा। बट हिमाचल में जाके आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना अच्छा मौसम होता है वहाँ पर। आपको जैसे ही आप हिमाचल बॉर्डर पे पहुँचेंगे ना, आपको ठंडी खुद ब खुद लगने ही लगेगी। तो मैंने यहाँ पर रास्ते का भी शूट किया था। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है पहाड़, और यहाँ पर एक स्टॉपेज इन लोगों ने और दिया था जो टेम्पो ट्रैवलर था, एक रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पर अभी हम रुक के शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा बाहर का व्यू ले लेती हूँ। तो ये टेम्पो ट्रैवलर है जैसा कि आपको सामने दिख रही है, इसी में हम लोग बैठ के आए हैं। और यहीं पर हम लोगों ने ब्रश वगैरह तो नहीं किया, बस कुल्ला वुल्ला कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गए क्योंकि थोड़ा सा सेफ़ नहीं लगा कहीं बाहर ब्रश करना। और फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया जर्नी जो थी। और टेम्पो ट्रैवलर में आपको
9 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कहने के लिए 14 घंटे होते हैं कि दिल्ली से मनाली के लिए, लेकिन 14 घंटे में नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कम से कम 16 घंटे तो लगेंगे ही, 15 तो नहीं, 16-17 घंटे लगते हैं। इनफैक्ट हमें खुद लगे हैं इतना टाइम, तो थोड़ा टाइम लेके चलिएगा। और अगर आपको बस से कोई प्रॉब्लम है या फिर टेम्पो ट्रैवलर जानते हो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो अभी आप अवॉइड करें, थोड़े दिन बाद चले जाए जब ये रूल ख़त्म हो जाए। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि हिमाचल में जाके ना आपको एकदम जन्नत जैसा फ़ील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जितनी भी थकान थी ना, टेम्पो ट्रैवलर में बहुत ज़्यादा थकान हम लोगों को हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये वादियाँ देखी ना तो मन एकदम से खुश हो गया कि हाँ यार, आना बहुत ज़्यादा सफल हुआ और अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ की क्लिप्स आप लोगों के लिए ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे पहाड़ और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रिप था जाने का वो अच्छा हुआ। इसके अलावा भी जो आने वाले जो डेज़ मैंने वहाँ पर बिताए, उन सब की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग। और तो आप देखते रहिएगा ऑलवेज़ नेचुरल। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग अब मनाली पहुँचने वाले हैं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बाय बाय।